और उनके पति आलोक मौर्य की खबरें सुर्खियों में आने का असर बिहार के बक्सर में दिखाई दिया, जहां पिंटू नाम के एक आदमी पर उनकी अपनी पत्नी की पढ़ाई छुड़वाने का आरोप लगा दिया। पत्नी के मुताबिक उनके पति को इस बात का डर सताने लगा कि कहीं वो भी अधिकारी बनने के बाद उनसे रिश्ता न तोड़ लें, और इसी डर की वजह से बक्सर जिले में रहने वाले पिंटू ने अपनी पत्नी की पढ़ाई छुड़वा दी। जानकारी के मुताबिक पिंटू की पत्नी खुशबू उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में रहकर बिहार प्रशासनिक सेवा की तैयारी कर रही थी, लेकिन उनका कहना है कि यूपी की पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य की कहानी सामने आने के बाद उन्होंने अपनी पत्नी को वापस अपने गाँव बुला लिया। तो इस घटना से बहुत मैं आहत हूँ, इसलिए मैं आगे पढ़ा नहीं सकता। लेकिन पिंटू के इस रवैये से परेशान होकर उनकी पत्नी खुशबू थाने पहुंच गई। हर कोई एक जैसा नहीं है, हम नहीं ऐसा करेंगे। जिसके बाद पुलिस अधिकारियों ने पिंटू को समझाने की कोशिश की, लेकिन एसडीएम ज्योति मौर्य के पति आलोक मौर्य की हालत देखकर उन्होंने पत्नी को पढ़ाने से साफ मना कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक समान नागरिक संहिता का जिक्र कर देश में बड़ी बहस छेड़ दी है। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर जहां केंद्र सरकार तैयारी कर रही है और इन सब के बीच विपक्ष भी लगातार सरकार से सवाल कर रहा है। विपक्ष का कहना है कि यूसीसी से पूर्वोत्तर की संस्कृति रीति रिवाजों पर असर पड़ेगा। इस पर केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने न्यूज 18 इंडिया से बात करते हुए विपक्ष पर पलटवार किया। अभी विपक्ष ने तय कैसे कर लिया कि क्या आ रहा है। ये गांव में हमारे कहावत है कि सूत न कपास और जलाऊं में लट्ठम लट्ठा हो रहा है, तो केवल तुष्टीकरण के लिए ये इस प्रकार की बातें लोग कहते हैं। साथ ही एसपी सिंह बघेल ने कहा कि लॉ कमीशन ड्राफ्ट तैयार कर रहा है। लॉ कमीशन के चेयरमैन ने ये बात जब कहा गया धार्मिक लोगों से और संख्यक समुदाय से, पॉलिटिकल पार्टी से, कि वो अपने सुझाव दें। लगभग 8 लाख सुझाव भी आए हैं जिसका अध्ययन किया जा रहा है। तो अभी से किसी भी प्रकार की कल्पना करना ठीक नहीं है। 17 महीने से ज्यादा वक्त से रूस के साथ जंग लड़ रहे यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने दावा किया कि डर की वजह से वैगनर चीफ येवगेनी प्रिगोजिन जंग का मैदान छोड़कर भाग गए। स्पेन के मीडिया को दिए एक इंटरव्यू में जेलेंस्की ने तो यहां तक दावा कर दिया कि युद्ध के दौरान यूक्रेनी सेना ने वैगनर ग्रुप के हजारों लड़ाकों को ढेर कर दिया और कई इलाकों से उन्हें खदेड़ दिया। स्पेन के मीडिया के मुताबिक जेलेंस्की ने दावा किया कि यूक्रेन के सैनिकों ने अकेले पूर्वी यूक्रेन में 21,000 वैगनर लड़ाकों को मार डाला, जबकि इस दौरान 80,000 वैगनर लड़ाके घायल हो गए। जेलेंस्की ने यह तक कह दिया कि रूस की तरफ से हथियार मिलने में हो रही देरी की वजह से येवगेनी प्रिगोजिन ने पुतिन के खिलाफ बगावत की। प्रिगोजिन के मैदान छोड़ने के बाद बीते 18 महीने से जारी जंग में उन्होंने जीत का दावा किया और बताया कि पुतिन उन्हें मारना चाहते हैं, जबकि पूरी दुनिया पुतिन को मारना चाहती है। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक वैगनर ग्रुप से बढ़ते खतरे को देखते हुए पोलैंड ने बेलारूस से लगी सीमा पर पुलिस वालों को तैनात कर दिया। पोलैंड पहले से ही रूस के सबसे भरोसेमंद दोस्त बेलारूस से परेशान है, क्योंकि पोलैंड के पड़ोसी देश बेलारूस में रूस की कई खतरनाक मिसाइलें तैनात हैं और उसे डर है कि यूक्रेन की मदद करने पर पुतिन आज नहीं तो कल उस पर भी हमला कर सकते हैं, क्योंकि अमेरिका और ब्रिटेन के बाद पोलैंड ही यूक्रेन का सबसे बड़ा मददगार देश है। पोलैंड पश्चिमी देशों और यूक्रेन के बीच सबसे अहम कड़ी है, क्योंकि उसकी सीमा यूक्रेन से लगी हुई है और अमेरिका समेत पश्चिमी देशों से यूक्रेन को मिलने वाली मिलिट्री मदद का रास्ता वहीं से होकर जाता है। और इस बीच बेलारूस में वैगनर ग्रुप के लड़ाकों की पहुंचने से पोलैंड की हालत और खराब हो गई। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि पोलैंड इस बात से खौफ में है कि ये लड़ाके कभी भी उसकी सीमा में घुस सकते हैं। इसी वजह से पोलैंड ने बेलारूस से लगी सीमा पर पुलिस वालों को तैनात कर दिया।